का खेल है। आज वो लोग इंतजार भी करते होंगे कि हम कौन से 10 सेट का उद्घाटन करें। सही बोल रहा हूं, ये नवलगढ़ की जनता है। इस नवलगढ़ की जनता ने मेहनत की, हर एक ग्राम पंचायत और हर एक नौजवान ने मेहनत की, हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत की। उसका रिजल्ट था कि नवलगढ़ में पहली बार कमल का फूल खिला और राजस्थान में सरकार, हमारे नवलगढ़ की राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाई। इसका रिजल्ट है कि नवलगढ़ को मलाई मिली। मैं आज आपको सबको कहना चाहूंगा, वो लोग थे जो ये कहते थे हमने ये किया, हमने वो किया। मैं ये कहता हूं छाती ठोककर कि इस नवलगढ़ को बरसों तक 2 नगर पालिका मिली हुई थी, हमने 6 महीने में 4 कर दी है कोई माइक का लाल बोलने वाला? मैं कहना चाहता हूं, बरसों से, आदि अनादि काल से, उस युगों के पहले से लोहारगढ़ की बातें चलती आ रही। हमारी माताएं बहनें हरियाणा से, राजस्थान के कोने कोने से इस लोहारगढ़ पवित्र धाम पे परिक्रमा में आध्यात्मिक विचारों के लोग इतने लाखों की संख्या में आते थे। कभी किसी भी यहां के जनप्रतिनिधि ने और किसी सरकार ने सुध नहीं ली कि क्या लोहारगढ़ का भी 24 कोसी परिक्रमा का कोई ऐसा सौंदर्यीकरण करे कि हमारी माताएं बहनें कम से कम इस मार्ग में आराम से तो चले। कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन हमने जो भी कोई घोषणा बजट में काम लिया, हमने कभी दिखावा नहीं किया। क्योंकि मुझे भी जब इस नवलगढ़ के मतदाताओं ने मतदान किया तो मुझे कोई दिखावा नहीं किया, मात्र प्रेम दिया था। उसी को याद करते हुए मैंने बिना कहे इस नवलगढ़ को, जो अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, 6 महीने हुए हैं, यह पहला बजट है, इतिहास कायम करवा दूंगा। मुझे आप लोगों ने अवसर दिया है। विकास और विकास पुरुष किसे कहते हैं मैं बता दूंगा। परसामपुरा से मेरे पास फोन आए थे, अरे भाई साहब आपने जाखल को नगर पालिका बनवा दी। मैंने कहा बधाई देना चाहिए, जाखल और परसामपुरा में क्या फर्क है? हमारी आत्मा रो रही है। किस वजह से? कि हमने 15 साल तक पूर्व मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया और परसामपुरा को नगर पालिका भी नहीं बना सके और बोले परसामपुरा तो जाखल से बहुत बड़ी है। मैंने उनको कहा कि कल ही उस पूर्व विधायक ने दैनिक भास्कर में लिखा था कि ये तो हमारे भेजे हुए काम थे, तो परसामपुरा को ही भेज दे तो तेरा आटा नहीं गए, और तेरे को बनाने की ताकत थी तो बनाकर बताता। अब क्या है? मैंने पहले भी कहा था, ओ सरचौकी डूमनीर अब गावाड़ पताड़ गई वक्त। ये नवलगढ़ है, नवलगढ़ का मारा हुआ पिटा हुआ कभी संभलता नहीं है और नवलगढ़ दोबारा नजर नहीं मिलाता है। चाहे किसी के भी घर चले जाना, अभी तो बाकी है, कई खेल बाकी है, अभी जांचें शुरू होगी। मुझे विकास के लिए समय, मेरा पहला लक्ष्य था कि इस बजट के लिए रात और दिन जाखल, नवलगढ़ और जयपुर तक लगा रहा, अब लगा रहूंगा तेरी जांचें करवाने में। और मेरी गारंटी है, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तेरे लिए बना है, तेरा सामान मेरे पास है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, कई खिलाफ भी बोलते हैं, पर मैं कहता हूं मुझे 1,12,000 वोट देने वालों के अलावा भी 15-20 हजार वो लोग भी है जो सोच नहीं सके थे कि विक्रम जाखल भारतीय जनता पार्टी जीत रही है क्या। उसके बावजूद भी वो लोग मेरे पास आते हैं। आज मैं सबका एमएलए हूं, सबका विधायक हूं, और जो भी मेरे पास आएंगे सबका काम करूंगा। बहुत विचार बिना सुने रात और दिन मेहनत कर रहा हूं। जो मुझे अवसर दिया है, मैं कभी नहीं सोचता हूं मैं विधायक बन गया,
मैं जन सेवक हूं, जनता का सेवक हूं। यही विचारों से मैं इस नवलगढ़ में घूमता हूं, अहंकार लेकर नहीं। इस नवलगढ़ के अंदर अहंकारी को इतना तरीके से मार दिए नवलगढ़ की जनता, कोई सोच भी नहीं सकता है। राज्य से ग्रामीण तक एकदम आपके साथ खड़ी है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। क्योंकि आज आपने इसी 10 तारीख के बजट में देखा होगा कि इस सरकार ने पहली बार इतनी युवाओं की चिंता की है। हमारा युवा कैसे आगे बढ़े और कैसे इस युवा को रोजगार मिले। इस खेल जगत के अंदर जब अपना प्रयास आप अपनी मेहनत से करोगे, चाहे आपका कोई सर्विस के संबंधित, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, और चाहे देश के लिए, चाहे नेशनल खेल हो, चाहे इंटरनेशनल खेल हो, इस देश के लिए, लेकिन निश्चित रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार आपके साथ खड़ी है। यदि आप प्रयास करोगे तो नौजवान साथियों, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। वो समय जा चुका, वो समय निकल चुका है पिछले समय की सरकार ने और उस कांग्रेस सरकार ने इन नौजवान साथियों के साथ, इनके भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ किया था। 18 पेपर में से 17 पेपर लीक हो जाते। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इनके पेपर क्या लीक होते हैं। नौजवान साथियों, आप पेपर की चिंता करते हो, इनका तो बजट भी लीक हो जाता था। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ये सरकार 15 तारीख को जो ही गठित हुई और 16 तारीख को इन नौजवानों की चिंता की हमारी भजनलाल जी की सरकार ने एसआईटी गठित की और जितने भी पेपर लीक के दोषी थे उन सबको जेल के सलाखों में बंद किया। और आने वाले टाइम में मैं आप सबको कहना चाहूंगा और मैं नौजवान साथियों विशेष ये भी कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा अलवर जिले के मेवात में सारे के सारे नौजवान कांग्रेस के राज में इतने बिगड़े थे और हद पार कर गए थे। घर बैठे लोगों के मेहनत के पैसे अपने खातों में ले जाते थे और उस कांग्रेस के राज में ना पुलिस ने काम किया, ना प्रशासन ने काम किया। और जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय भजनलाल जी की सरकार बनी, तो आज मैं कह रहा हूं उसी मेवात के अंदर गांव में पंचायतें बैठी है और वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि हमें निश्चित रूप से ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए जिससे हमारा नौजवान बिगड़े, हमारा परिवार खत्म हो जाए। तो मैं आज आप सबको कहना चाहूंगा कि हमें मेहनत करके, कोशिश करके, हमें प्रयास इतने करने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कि आपका रोजगार आपके कदम चूमे। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।